एक तरफ जहां सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां बेटी किस तरह से अपराध का शिकार हो रही है, ये सोचने वाली बात है। बिजनौर में भी ऐसी ही एक बेटी का मामला सामने आया, जहां गांव के दबंग मुखिया और उसके भतीजे पर नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। क्या है पूरा मामला, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। दर्द से सिसकती आवाज, आंखों से बह रहे ये आंसू और ये लड़खड़ाती जुबान जो मांग रही है तो बस इंसाफ। बेटी की माँ और बहन के बहते आंसू इंतजार कर रहे हैं तो बस इंसाफ का। मामला बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र का है, जहां पर अचानक तबीयत खराब होने के चलते रीना देवी अपनी छोटी बहन को अपने मायके से अपनी ससुराल देखभाल करने के लिए बुला के लेकर आई थी, जो रीना देवी की देखभाल कर रही थी। रीना देवी और उसकी छोटी बहन बकरियों को चराने के लिए जंगल गई थी। कुछ दूरी पर उसकी बहन जंगल से चारा इकट्ठा कर रही थी। आरोप है कि इस दौरान गांव के ही ग्राम प्रधान और उसका भतीजा जबरन युवती को जंगल ले गया, जहां युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं जब पीड़ित नाबालिग युवती ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी, वहीं आरोप है कि जब पीड़ित परिजन शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। पीड़िता थाने के कई दिन चक्कर काटती रही, लेकिन पुलिस का दिल नहीं पसीजा। वहीं बिजनौर कोर्ट के आदेश पर 8 फरवरी 2023 को ग्राम प्रधान और उसके भतीजे के खिलाफ शेरकोट थाने में पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज हुआ, लेकिन फिर भी केस दर्ज होने के बावजूद ग्राम प्रधान और उसका भतीजा खुले घूम रहे हैं। अरे गए तो बकरी के चारा लाने, उसको मैं काफ़ी दूर तक खड़े, मेरी बहन चीख मारी तो भागी गई बहने के लिए, और दोनों बार मेरी बहन को बलात्कारी, फिर बाद मारने की धमकी दी, घर से निकलने नहीं दे रहा था यो। फिर वो कोर्ट पहुँचे, कोर्ट पहुँच गए, मेरे को रपट कर आदेश भी आ गई। मेरे बहन गई थाना, बुलाए थाना में गए, थाना में बस सब हो गई। फिर कल मेडिकल भी बनवाई मेरी बहन की, धामपुर भी ले जाकर। नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता जब अपने जीजा के साथ बाइक पर मेडिकल परीक्षण कराकर घर वापस लौट रही थी, तभी परमावाल नहर पुल की रेलिंग के पास एक अज्ञात बाइक ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बाइक पर बैठी नाबालिग युवती नहर में जा गिरी। पीड़िता के परिजनों का साफ तौर से कहना है कि दबंग प्रधान और उसका भतीजा मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहा था। केस दर्ज होने के बाद से प्रधान और उसका भतीजा बौखलाया हुआ था। हो सकता है जो अज्ञात बाइक ने बाइक में टक्कर मारी थी वो ग्राम प्रधान के इशारे पर की गई हो। फिलहाल पुलिस की ओर से डॉग स्क्वाड और 23वीं बटालियन PAC के जवान नहर में युवती की तलाश में जुटे हैं, लेकिन अभी तक युवती का कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं पुलिस भी अब पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। आज यहाँ पर एक महिला के नहर में गिरने की सूचना पर मैं मौके पर आया, तो यहाँ मेरी बात हुई उसका जो जीजा है दिनेश, उससे उसने ये अवगत कराया कि वो लौट रहा था और ठीक जहाँ पर रेलिंग टूटी है उसी जगह पर सामने की तरफ से किसी वाहन के आने पर वो असंतुलित हो गया, डिसबैलेंस हो गया और वो रॉन्ग साइड चला गया, और इसी असंतुलित होने के झटके से उसकी साली जहाँ रेलिंग टूटी है वहाँ से नदी में नीचे गिर गई नहर में। तो हम धामपुर पहुंच गए मेडिकल कराने, मेडिकल करा के आगे फिर SO साहब ने पूछताछ करी, थोड़ी सी पूछताछ करने के बाद हमें बोले कि घर चले जाओ, फिर कल आना तुम 9 बजे, एक्सरा होएगा बिजनौर। बोला ठीक है सर, फिक्स आ जाऊँगा 9 बजे, 9 बजे फिक्स आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। मैं घर को लिए आ रहा था हरेवली से घूम करके, वहाँ कोई पता नहीं कौन बंदा था, मेरे पहचानने में नहीं आया, गाड़ी वहाँ मेरे से भिड़ा दी, डिसबैलेंस हो गई, डिसबैलेंस होने के बाद लड़की नहर में गिर गई। लेकिन जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया और मामले में पुलिस की ओर से FIR नहीं लिखी गई, उससे पुलिस और प्रशासन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही ग्राम प्रधान और उसके भतीजे की तरफ से इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद भी उनका यूं खुलेआम घूमना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है, जिसका जवाब तो जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए बिजनौर से नईम अंसारी की रिपोर्ट।